Hello students, welcome to the next video in this playlist, the fourth video. इससे पहले हमने बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस की बात की थी फर्स्ट वीडियो में. सेकंड वीडियो में हमने बात की थी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है. फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में बात की थी, जो पिछला वीडियो था उसमें हमने बात की थी न्यूटन के सेकंड लॉ की, और सेकंड लॉ से हमने कुछ इक्वेशंस निकाले थे. और वो इक्वेशंस कौन से थे? F इज इक्वल टू ma. फाइनली ये इक्वेशन हमने समझा था और अपने को याद है एक्सेलरेशन है v माइनस यू अपॉन टी. ओके, सो ये फर्स्ट इक्वेशन है और इसको सेकंड कर लेते हैं. और थर्ड इक्वेशन याद करेंगे, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. तो ये कुछ इक्वेशंस हमको अभी लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देयर आर 7 क्वेश्चंस हियर. चलो शुरू करते हैं. ओके, लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम पिछले लेक्चर में करने वाले थे, पर टाइम कंस्ट्रेंट्स था तो हमको वहां रोक दिया. क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ. देखो जो भी चीजें दी है उसको आप गिवन लिख लो वैसे, फिर हम फॉर्मूला में डाल पाएंगे. एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब u है ना, टू 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड्स. ये हुआ 6 सेकेंड्स में. ओके, 6 सेकेंड्स आपको ऐसे लिखना है तो भी काम हो जाएगा. 6 सेकेंड्स. व्हाट दे आर सेइंग इज कैलकुलेट इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम एंड ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. तो मोमेंटम इनिशियल, मोमेंटम फाइनल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये सब चीजें वो लोग पूछ रहे हैं. ओके, चलो करेंगे स्टार्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. इनिशियल मोमेंटम हो जाता है मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. ओके, तो मास क्या है? 100 kg और u है 5 मीटर पर सेकेंड. तो अपना आंसर आ जाता है 500 kg मीटर पर सेकेंड. क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? आंसर बराबर है? यस बराबर है. चलो लेट्स गो टू द फाइनल मोमेंटम. हो जाता है mv. ओके, सो सिमिलरली 100 kg इंटू फाइनल वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड. ये हो गया 800 kg मीटर पर सेकेंड. क्लियर है? बराबर है? यस. ओके, नाउ दे आर सेइंग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. अब आप चाहो तो F इज इक्वल टू ma लगा सकते हो. ओके, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया. क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं बाय द वे? 16. सो आप चाहो तो F इज इक्वल टू ma में वो वाला इक्वेशन यूज कर सकते हो. A निकालना तो पड़ेगा आपको. या फिर आप एक काम कर सकते हो, रिमेंबर कि डेल्टा P बाई टी मतलब चेंज इन मोमेंटम का रेट वॉज फोर्स, इफ यू रिमेंबर. याद है? दिस इज द अर्लियर वर्जन ऑफ सेकेंड लॉ. तो लिख लू मैं यहाँ पे फॉर्मूला, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ओके, ये आपके बुक में डेल्टा वाला साइन नहीं दिया होगा, बट मैं आपको बता रहा हूं, याद रखेंगे. डेल्टा पी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, जो आपके बुक में वैसे दिया होगा. ठीक है, चलो बस इसमें डाल देते हैं. व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम बताओ क्या हो जाएगा? तो मैं एफ कर लेता हूं यहां. चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम. चलो बताओ, फाइनल 800 माइनस इनिशियल 500 और यूनिट क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड. बराबर है? 800 kg मीटर पर सेकेंड माइनस 500 kg मीटर पर सेकेंड, मतलब हो गया 300. ओके, अपॉन टाइम कितना है? 6 सेकेंड्स. सो व्हाट इज द आंसर? The answer you get here, यहाँ पे लिख लो, F is equal to you get 300 upon 6. यहाँ पे ये सेकेंड है, यूनिट देखना भूल गए. सो ये हो गया kg मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड. ये कैंसिल होके 50 आ गया एंड यू हैव 50 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखो ये भी ऊपर आएगा, देखो ये भी सेकेंड पर सेकेंड है, ये भी पर सेकेंड है, नीचे है, तो ये पर सेकेंड स्क्वायर हो गया. और इसको ही हम लोग बोलते हैं 50 न्यूटन. याद करेंगे पिछला वीडियो. अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, अगर आपको ये सब चीजें नहीं आती है, तो आप पिछला वीडियो पार्ट 3 देख सकते हो.
वहां पर आपको ये सब चीजें मिल जाएगी। हम सिर्फ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, नई थियरी कुछ नहीं। 50 न्यूटन इज द आंसर। क्या आंसर आएगा? यस। यूनिट ऑफ फोर्स, अगर आप सब कुछ प्रॉपर यूनिट्स में लो, केजी, मीटर, सेकेंड, सब कुछ प्रॉपर हो, तो आपका आंसर आएगा न्यूटन में। क्लियर है? चलो इसको हटा दिया जाए एंड लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। मैं इस ऑर्डर में क्यों ले रहा हूं? बिकॉज उस ऑर्डर में अपने को इजी जाएगा। चलो इसको हटा दें। चलो क्वेश्चन नंबर 5, पॉज करके खुद से ट्राई करके सॉल्व करेंगे तो अच्छा होगा। 16 हो गया। चलो 5, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 सेज अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, है ना? पिछला चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा आई होप। फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हुआ, मतलब आप ये बोलेंगे कि उसका इनिशियल वेलोसिटी u 0 है। ठीक है। रोल्स डाउन अ हिल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, रोल्स डाउन अ हिल, कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो पता नहीं कितना दिया नहीं है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, डिस्टेंस याद करेंगे, डिस्टेंस s या डिस्प्लेसमेंट s, 400 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, टाइम लगा 20 सेकेंड। ओके, सो दे आर सेइंग फाइंड द एक्सेलरेशन एंड फाइंड द फोर्स इफ द मास ऑफ द ट्रक इज 7 मेट्रिक टन। 7 मेट्रिक टन का मतलब 1 मेट्रिक टन दिया है 1000, सो याद रखेंगे 1 मेट्रिक टन, मेट्रिक टन का स्पेलिंग दिया है TONN, ये हो जाता है 1000 kg। इसको याद रखेंगे आप, अभी तो दिया है, बाद में शायद ना दिया हो। टन, ओके। क्रिकेट में टन मतलब 100 होता है, 100 रन्स बना दिए तो टन बोलते हैं उसको, बट ये अलग है, मेट्रिक टन। ओके, 1000 kg। सो दे आर सेइंग कि मास दिया हुआ है 1000, 7 टन्स, 7 टन्स मतलब कितना हो गया बताओ? 7 टन्स मतलब 7 इंटू 1000 मतलब 7000 kg। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो ये दो चीजें अपने को निकालनी है। नाउ F इज इक्वल टू एम ए, देखो F इज इक्वल टू एम ए, तो F आप निकाल सकते हैं, M आपको पता है, A भी नहीं पता, तो एक काम करना ये पड़ेगा अपने को। यहां पे देखो ध्यान से, हाँ यहां पे देखो कि अपने को एक्सेलरेशन भी क्वेश्चन मार्क है और फोर्स भी क्वेश्चन मार्क है, बस ये मास दिया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पहले निकालना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या है एक्सेलरेशन निकालने का, आप मुझे बता सकते हो? पिछले चैप्टर से समझेगा, मोशन। ध्यान से देखो, आपको u दिया है, s दिया है, t दिया है, a क्वेश्चन मार्क है। मोशन चैप्टर में काइनेमेटिक इक्वेशंस में हमने बताया था कि अगर 3 चीजें पता है तो 4th चीज निकल जाती है। याद करेंगे इक्वेशंस कौन से थे? लिख लूं, लिख लेते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 1 2 3, ये कौन सी इक्वेशंस हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये। क्लियर है? याद रखेंगे ना? चलो इसको मैं बाजू में रख देता हूं। अब इसका यूज रखे होगा तो कर लेंगे। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? USTA कौन सा इक्वेशन होना चाहिए? सेकेंड। चलो करेंगे। सो 400, सो व्हाट आर वी यूजिंग? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम लोग अभी ये वाला इक्वेशन यूज कर रहे हैं, यूज दिस। सो S इज 400, U क्या है? 0, तो T जो भी हो अपने को क्या करना है? प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। ओके, चलो इसको सॉल्व करें। 400 इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ये 0 प्लस हाफ ए, ये देखो 20 का स्क्वायर 400, 400 अपॉन 2, 400 अपॉन 2 200, 200 ए। सो ये 0 हट जाएगा। 400 इज इक्वल टू 200 ए, ए इज इक्वल टू 400 अपॉन 200 दैट इज 2, और यूनिट क्या है एक्सेलरेशन का? ये तो नहीं भूलना चाहिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हमको एक्सेलरेशन मिल गया अभी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? एक बार चेक कर लूं मैंने बराबर किया है कि नहीं।
मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कैमरा पे। यस, सो एक्सेलरेशन 2 है और अब अपने को निकालना है फोर्स। निकाल लेंगे ना अभी, फोर्स निकाल लेंगे। हटा दूं ये, देखो अब आपको क्या क्या पता है, आपको m पता है, a पता है, फोर्स निकाल लेंगे, बहुत ही ईजी। सो ये लिख लेंगे पहले, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आ गया 1। अब दूसरा करेंगे, F इज इक्वल टू 7000 kg, 7000 किलो का ट्रक है ना वो, इंटू 2 इस एक्सेलरेशन से जा रहा है। ओके, तो उस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, ट्रक जा रहा है ना धीरे धीरे एक्सेलरेट होके, तो उस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, इतना m है, देखो F इज इक्वल टू m है, तो ये हो गया 14,000 न्यूटन। ओके, इसको आप लिख सकते हो 14, देखो 1000 को आप किलो भी लिख सकते हो, किलो न्यूटन। एक तरीका है लिखने का, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं। 14,000 न्यूटन, 1000 को हम किलो भी लिखते हैं ना, किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, वैसे ही किलो न्यूटन मतलब 1000 न्यूटन। सो 14,000 न्यूटन। चलो आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन 5 हो गया। चलो मूविंग ऑन, अभी हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमको अभी समझ में आ गया है कि हमको जब जरूरत पड़ेगी काइनेमेटिक्स इस इक्वेशंस की हम यूज कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएं। क्वेश्चन नंबर 6, अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन। क्वेश्चन नंबर 6, स्टोन ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन with a velocity of 20 meter per second across a frozen surface of lake with velocity initial, थ्रो किया ना हमने 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर दिया आपने, ये देखो ये थ्रो था, तो थ्रो होगा मतलब इनिशियली होगा across a frozen surface of a lake and comes to rest after traveling, comes to rest स्टार्टिंग में रेस्ट नहीं, स्टार्टिंग में थ्रो था, तो u इज थ्रो एंड फाइनली रुक गया, मतलब v इज 0। क्लियर? ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, s इज इक्वल टू 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस? ओके, अब देखो क्वेश्चन ये सब ठीक है, आपको फोर्स पूछ रहे हैं, सो ये सब तो ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड इमेजिन क्वेश्चन क्या चल रहा है। इमेजिन करो हमने पत्थर को फेंका, देखो पत्थर ऐसे जा रहा है और रुक गया। अब मुझे बताओ इसको रोका किसने? किसने रोका? हमने तो नहीं पकड़ा था, ग्रेविटी तो नीचे होती है, इसको रोका किसने? कौन रोकता है? ऐसे जाते जाते कोई चीज क्यों रुक जाती है? फ्रिक्शन से। सो बेसिकली दे आर सेइंग कि फ्रिक्शन का फोर्स बताओ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप बताओ, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करें तो आपको समझ में आएगा क्या। देखो ये स्टोन है और ये आइस का सरफेस है। क्लियर? देखो जब ये स्टोन आगे जाने लगेगा, ओके, यहां पर आगे जा रहा है, ओके, आगे लिख लेते हैं गोइंग फॉरवर्ड। अगर ये आगे जा रहा है तो इसके पीछे क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा ना। क्लियर है? सो यहां पर इस स्टोन पर एकमात्र फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन। फोर्स फ्रिक्शन का हो या आपका हो या ग्रेविटी का हो या किसी का भी हो, फोर्स है मतलब फोर्स इज इक्वल टू ma होगा। ओके, सो अगर मुझे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो मुझे ma करना ही पड़ेगा। ओके, तो अब देखो ध्यान से, मुझे m तो दिया है, a नहीं दिया है। अब a कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालेंगे। प्रोसीजर समझ में आ रही है? जब हमको एक्सेलरेशन वगैरह सब तैयार हो तब हम फोर्स वगैरह की बात करें, बट अगर एक्सेलरेशन नहीं दिया है तो अपने को यहां से या फिर यहीं से कहीं से एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलो निकालें। अब देखो भाई क्या क्या चीजें यहां पर निकालनी पड़ेगी, तो यहां पर मुझे क्लियरली एक्सेलरेशन क्वेश्चन मार्क निकालना पड़ेगा। सो देखो आपको दिया है u, देखो u दिया है, v दिया है, s दिया है और a नहीं दिया है। m दिया है बट m का यहां पे कोई काम नहीं है। मास की बात इस चैप्टर में हो रही है, पिछले चैप्टर में मास की बात नहीं हो रही थी।
सो यहां पे देखो, अगर आपको 1 2 3 चीजें दी हैं और फोर्थ निकालना है तो काम हो जाएगा, है ना। 3 चीजें चाहिए। UVSA कौन सा इक्वेशन? UVSA। यहां पे देखो UVS नहीं है, यहां पे देखो V नहीं है, ये रहा UVSA। तो चलो यूज इक्वेशन 3, कौन सा? V स्क्वायर माइनस, ओके ऐसे लिख लेते हैं, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। चलो बताओ, तो A क्या हो जाएगा? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन A चाहिए ना अपने को, 2S। बस वैल्यूज डालेंगे, 0 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर अपॉन 2S, 50 मीटर। क्लियर है? तो ये कितना आ रहा है? -400, माइनस मत भूलो, अपॉन 100। ओके, तो आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन का, ये कैंसिल हो गया, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन माइनस है मतलब क्या? नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी, बराबर है ना। वहां पर जा रहा है स्टोन, तो एक्सेलरेशन पीछे, और वो कौन दे रहा है? वो एक्सेलरेशन कौन दे रहा है? फ्रिक्शन। समझ में आ रही है क्या बात? माइनस साइन नहीं भूलेंगे, प्लस एक्सेलरेशन मतलब बढ़ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रोकना। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ जाए, इधर निकालो F इज इक्वल टू एम ए, एफ ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए। चलो m कितना? 1 kg, a कितना? -4, तो ये हो जाएगा -4, और आंसर न्यूटन में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। देखो ये है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रॉपर यूनिट्स, ये है kg प्रॉपर यूनिट्स, नो प्रॉब्लम। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आगे बढ़ जाएं, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 says 8000 kg engine pulls a train of 5 wagons। ओके, तो पहले इसको हटा दे, पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को भी पॉज करके खुद से कोशिश करो, आया तो बहुत अच्छी बात है। चलो ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7। चलो 7 क्वेश्चन क्या है? 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। तो ये एक इंजन है, इंजन ई, और वो 5 वैगन्स को पुल कर रहा है। कितने हो गए? ये हो गए 5 वैगन्स। क्लियर है? अब देखो ये बता रहे हैं कि ये 8000 kg है और ये वाले 2000 kg ईच है। 2000 kg, सॉरी 200 नहीं, 2000 kg ईच। क्लियर है? तो मुझे बताओ पूरे टोटल ट्रेन का मास कितना हुआ? मास ऑफ ट्रेन कितना हो गया टोटल? 8000 प्लस बोलो 2000 इंटू 5, है ना। तो ये हो गया 18,000 kg का पूरा ट्रेन हो गया, मास ऑफ ट्रेन। देखो भाई ट्रेन में क्या है? इंजन भी है, वैगन्स भी है, सबका भी तो मास है। ओके, अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक ये चल रहे हैं। इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 4000 न्यूटन एंड ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन ऑफ 5000 न्यूटन, देन कैलकुलेट एक्सेलरेटिंग फोर्स एंड एक्सेलरेशन। सिंपल है। चलो, दे आर सेइंग कि ये रास्ते से चल रही है ट्रेन, ठीक है। इंजन लगा रहा है 40,000 न्यूटन का फोर्स आगे बढ़ने के लिए, बट बिकॉज आगे कुछ ना कुछ बढ़ेगा तो फ्रिक्शन तो लगेगा ही। तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है पीछे? फ्रिक्शन यहां फ्रिक्शन लग रहा है 5000 न्यूटन का। देखो फ्रिक्शन भी तो फोर्स ही है ना, फ्रिक्शन भी तो फोर्स है, तो अगर वो न्यूटन है तो ये भी न्यूटन में आएगा। क्लियर? बताओ। अब वो पूछ रहे हैं कि फाइंड आउट नेट फोर्स एंड एक्सेलरेशन। बस लगे F इज इक्वल टू एम है,
करने को चले गए, है ना। अपने को m मालूम है, कितना मास खींचना है, पूरा मास खींचना है ना, तो पूरा मास लगा देंगे। अब सवाल ये है कि क्या आपको फोर्स, नेट फोर्स मालूम है? यू माइट थिंक कि ओके ये 40,000 से खींच रहा है, ये 5,000 से पीछे खींच रहा है, तो अब मैं इधर क्या डालूं? तो याद करेंगे सेकेंड लॉ का सेंटेंस। सेकेंड लॉ बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड मतलब कि मैं, सो बेसिकली नेट प्रॉफिट ऐसा समझ लो, मैंने 10,000 रुपए खर्चे कर लिए, ऐसे सोचो, मैंने 40,000 रुपीज कमाए और 5,000 रुपीज चले गए। 40,000 कमाए, 5,000 चले गए, मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना है? तो आप बोलेंगे क्यों नेट? 40,000 आए मतलब प्लस, 5,000 गए मतलब माइनस कर दो, सो यू विल से 35। सो यही तो है अनबैलेंस्ड मतलब नेट फोर्स। सो ये जो होता है वो होता है अनबैलेंस्ड, ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सी अगर यहां 40,000 होता और ये भी 40,000 होता तो आप बोलते हैं तो चलेगी नहीं, चलेगी नहीं मतलब 40,000 ये और 40,000 वो, कैंसिल, राइट। 40,000 ऑपोजिट्स कैंसिल हो गए मतलब बैलेंस। तो यहां अनबैलेंस डालना है ना अपने को, तो बैलेंस तो जीरो, अनबैलेंस तो जीरो हो जाता, ठीक है ना। सो नेट फोर्स आप डालेंगे होगा 40,000 माइनस कितना 5,000, m कितना होगा 18,000 और एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, क्लियर है। सो ये हो गया 35,000 इज इक्वल टू 18,000 a। तो एक्सेलरेशन करीब करीब आने वाला है 1.9 कुछ, 1.944 बता रहे हैं, 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी सिंपल, देखो 35,000 अपॉन 18,000, तो ये 1,000 तो गया, 35 अपॉन 18, क्या ये थोड़ा सा 2 से कम है? सी 18 1 सा 18, 18 2 सा 36, बट 36 से थोड़ा कम है, सो 2 से थोड़ा कम होगा, 1.9 कुछ होगा, पता नहीं। सो आप कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ा एफर्ट लगा सकते हो, बट यू कैन फाइंड आउट। ऑप्शंस अगर आपको चूज करने हैं तो इजीली हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द नेट फोर्स? 35,000 न्यूटन। और यही 35,000 न्यूटन यूज होगा एक्सेलरेट करने में। सी एक्सेलरेशन पूछता है कि मुझे नेट फोर्स कितना है वो बताओ, फाइनली कितना हुआ वो बताओ। तो हम बोलेंगे अच्छा 40 इधर, 5 उधर, अच्छा 35, हाँ तो 35। आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, घर खरीदना होगा वगैरह, तो आप किस पर इन्वेस्ट करोगे? आपके प्रॉफिट पे ही करोगे ना, कि भाई ये गया ये आया, अच्छा फाइनली क्या बचा? ये बचा, अच्छा इससे अब सब काम होंगे। सो इससे काम हो रहे हैं और आंसर इसका है 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट्स के बिना मत लिखना कुछ। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन 13। चलो मूविंग ऑन। So question number 13 says a hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second. Hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second, मतलब अभी ट्रैवल हो रहा है वो इतनी स्पीड में, is struck by a hockey stick। 10 की स्पीड में चल रहा था तब हॉकी स्टिक ने मारा, सो एज टू रिटर्न इट अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा पॉज करते हैं बिकॉज आई नो आपका नया क्वेश्चन है तो आप शायद इसमें थोड़ी गड़बड़ करोगे। देखो ये बॉल जा रहा था 10 की स्पीड में, फिर यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक स्टिक थी, हॉकी स्टिक होती है ना, कैसी दिखती है हॉकी स्टिक। अब हॉकी स्टिक ने इसको मारा, अब ये वापस जाने लगा, है ना, सेम पाथ अलॉन्ग इट्स पाथ वो वापस जा रहा है, ऐसा बोल रहे हैं, वापस जा रहा है। और कितनी स्पीड में जा रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यहां पर एक गलती लोग ये करते हैं कि भाई ये तो u है और ये है v, क्लियर है। सो लोग भी लिख देंगे v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, लिख देंगे,
इसमें गलती क्या हुई? गलती ये हुई, ध्यान से रखना ये आप याद, कि मास इनटू वेलोसिटी, ये जो है ये वेलोसिटीज है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है, और वेलोसिटी एक वेक्टर है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। वेक्टर हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगर ये +10 है तो ये -5 हुआ ना नंबर लाइन, ये 1 2 3 है तो ये -1 1 2 3 है तो ये -1 -2 है ना। प्लस माइनस की चिंता है कि नहीं है? है, वेलोसिटी में है। सो ये बन जाएगा -5। क्लियर है? बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ रही है? इसको हटा दूं। सो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? -5। क्यों? ध्यान से लिखो, बिकॉज बॉल रिटर्न्स बैक। तो अगर जाने में प्लस तो आने में माइनस। ठीक है, आप बोलेंगे नहीं सर बॉल यहां जा रहा था फिर वहां जाने लगा, तो उल्टा हो जाएगा +- ठीक है, जो आपको करना ऐसे भी चलेगा। नाउ व्हाट देयर क्वेश्चन इज कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। ओके, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, वेरी सिंपल। चलो करेंगे क्या? ओके, नाउ दे आर आस्किंग डेल्टा पी। बताओ डेल्टा पी याद करेंगे। डेल्टा पी मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके, चलो व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम? mv माइनस इनिशियल मोमेंटम mu। m बाहर ले लेते हैं कॉमन, v माइनस u कर सकते हैं। चलो 200 ग्राम, ग्राम नहीं चलता तो आप क्या करेंगे? 200/1000, तो ये बन गया kg, मतलब हो गया कितना? 0.2 kg। क्लियर? सो ये हो गया 0.2। वेलोसिटी फाइनल -5 माइनस इनिशियल 10। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? देखो ये v है और ये u है, और माइनस तो पहले से है, माइनस तो करना ही है। सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 0.2 इंटू -5 माइनस 10 मतलब -15। ये हो गया, बताओ 3 -3 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा चेंज इन मोमेंटम ना। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला है फाइनल माइनस इनिशियल। अब अगर फाइनल माइनस है और इनिशियल प्लस है, ठीक है, अनदर सिनेरियो आई विल टेल यू। ठीक है, सम टीचर्स और सम स्टूडेंट्स माइट थिंक कि ऐसे कैसे, अगर बॉल यहां जा रहा है, अभी आपने बोला यहां जा रहा है, अगर बॉल उल्टा जाता तो देखो हॉकी स्टिक यहां होती और बॉल ऐसे आ रहा होता, तो अभी मैं बता देता हूं। तो ये क्या हो जाता? u इज इक्वल टू माइनस हो जाता, और फिर जब बॉल वापस जाता तो v इज इक्वल टू +5 हो जाता है ना। ये भी हो सकता था, तब आंसर तो उल्टा आ जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। डेल्टा p इज इक्वल टू बताओ m v माइनस u। चलो m है 0.2, v कितना है 5 माइनस -10 है ना, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 15, ये आ जाएगा 3 kg मीटर पर सेकेंड। आई डोंट माइंड। देखो भाई आपने पहले ये थोड़ी बताया बॉल यहां जा रहा है कि वहां जा रहा है, बॉल कहीं भी जा रहा हो। क्लियर है? सो देयर इज नो प्रॉब्लम कि बॉल को यहीं जाना है, बॉल को वहीं जाना है, पहले राइट में ले जाओ पहले लेफ्ट में, नो प्रॉब्लम। क्लियर है? चलो सो वी आर डन क्वेश्चन नंबर 13। आंसर क्या लेंगे? या तो 3 लेंगे या -3 लेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड इज दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, साइन चेंज होनी चाहिए। क्लियर है? हटा दें इसको भी, जल्दी से आगे बढ़े। ओके, नहीं तो बड़ा हो जाएगा लेक्चर। चलो ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 14। चलो क्वेश्चन 14 says a bullet of mass 10 gram is traveling horizontally with velocity 150 मीटर पर सेकेंड। तो बुलेट का मास दिया 10 ग्राम, बहुत छोटा सा बुलेट, इज ट्रैवलिंग एट 150 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली ट्रैवल कर रहा है ना। उसके बाद स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुड ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट। स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी
मतलब गोली चल रही है और एक ब्लॉक में जाके घुस गई, स्टेशनरी हो गई, तो वो बोल रहे हैं कि बाद में रुक गया, स्टॉप्स, है ना, क्या बोल रहे हैं वो लोग, स्ट्राइक्स एंड कम्स टू रेस्ट। तो ये रेस्ट पे आ गया ना बाद में। ये किसकी बात हो रही है? बुलेट की बात हो रही है ना। कितना टाइम लगा उसको? 0.03 सेकेंड्स। ये बुलेट का मास है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी और उसकी फाइनल, ब्लॉक की बात नहीं हो रही। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट एंड ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। वही प्रोसीजर है जैसे हमने किया था 5, 6, 7, ठीक। सो दे आर आस्किंग फोर्स कितना लगेगा और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो देखो ये एक ब्लॉक है और ये एक गोली है, ठीक है। ये गोली चलते चलते यहां पर आके ऐसे करके रुक गई। तो बोल रहे हैं कि कितना अंदर घुसी? S। ओके, क्लियर है। तो किस स्पीड में वो घुसी, किस स्पीड में वो घुसी बताओ। ये दो अलग अलग लग रहे हैं क्या? हाँ, किस स्पीड में वो अंदर घुसी? u = 150। फाइनल क्या हो गया? रुक गई ना, 0। और टाइम कितना लगा? 0.03 सेकेंड्स। ओके, नाउ देखो अब क्या है, UVTS, सॉरी S तो क्वेश्चन मार्क है। सो यू आर गिवन 3 थिंग्स एंड दे आर आस्किंग यू द 4th वन। बना लेंगे, कौन सा इक्वेशन लेंगे? UVST। ऐसा तो कोई इक्वेशन नहीं है, नहीं है ना ऐसा इक्वेशन। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। पहला इक्वेशन यूज कर ले, UVT दिया है ना, UVT दिया है, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, फिर कोई इक्वेशन यूज कर लेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 9 अपन ने चैप्टर नंबर 8 में देखा है कि ये 3 इक्वेशंस है। कभी कभी आपको 2 स्टेप्स में सॉल्व करना पड़ता है। सो लेट्स फाइंड एक्सेलरेशन यूजिंग इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन नंबर? 1। मतलब v = u + at से a = v - u / t कर लेते हैं, है ना, v - u / t। चलो, सो v कितना है? 0, ये है 150 और ये है 0.03। -150 / 0.03। तो इसका एक्सेलरेशन a, जो मैं जल्दी से बता दूं, मीटर/सेकंड² में जो आएगा, मैं जल्दी से बता देता हूं, अपना टाइम नहीं लगाता हूं। द एक्सेलरेशन -5000, माइनस तो आ ही रहा है, -5000 मीटर/सेकंड²। जबरदस्त एक्सेलरेशन, ठीक है। अब अपने को एक्सेलरेशन मिल गया है जो एडिशनली अपने को नॉलेज आ चुका है। कितना? 5000 माइनस में, माइनस का मतलब बोलो, रोकना, रिटार्डेशन। क्लियर? अब निकाल लेंगे S। हटा दूं ये इतना, हटा दिया जाए। चलो, ओके। अब मुझे बताओ आप कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? 3rd वाला कर लूं, है ना, S निकालना है। 2nd भी कर सकते हो आपको चाहिए तो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 2nd में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, मतलब थोड़ा लंबा हो जाएगा और कुछ नहीं। यूज इक्वेशन 3 टू फाइंड S। ओके, सो 2AS = v² - u²। ओके, सो S = v² - u² अपॉन 2A, है ना। तो v² कितना हो रहा है? 0² माइनस u² 150² अपॉन 2A। A माइनस है, मत भूलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है? चलो सॉल्व करें इसको। -150 इंटू 150, है ना, -150 का स्क्वायर अपॉन, ये हो गया माइनस, देखो ये 10,000 हो रहा है, 5000 × 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ आंसर आता है जो कि मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। आंसर इज 2.25 मीटर। ओके, टाइम बचाते हुए 2.25 मीटर, मतलब ये कितना अंदर गया? 2.25 मीटर अंदर गया और रुक गया। इतनी स्पीड में जा रहा था, 2.25 मीटर में रुक गया। ओके, सो बहुत 2.25 मीटर मतलब करीब 7 फीट 7.5 फीट अंदर जो गया और रुक गया। ओके, बात समझ में आ रही है?
सो वी हैव फाउंड आउट वन थिंग, व्हाट इज दैट? 2.25 मीटर मिल गई है। अब एफ तो बहुत ईजी है, एफ निकालो यहाँ छोटा सा, एफ इज इक्वल टू एम है, एम है 10 ग्राम्स, 10 ग्राम्स नहीं चलता ना अपने को, तो 10/1000 kg, ये हो जाएगा 0.01, है ना, 10, हाँ 0.01 इंटू एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन कहाँ है? -5000। ओके, तो ये तो बहुत सिंपल है, इसको 2 zeros दे दो और ये हो जाएगा -50 न्यूटन। माइनस क्यों भाई? फोर्स माइनस क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस है, मतलब ऑपोजिट, वहां जाना चाह रहा है, वुडन ब्लॉक उसको रोक रहा है, फ्रिक्शन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। समझ में आ रहा है? एक बार चेक कर ले आंसर सारे। यस, रिटार्डेशन फोर्स। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा बड़ा हो रहा है क्या वीडियो? चलो जल्दी से इसको हटा दें। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, it says how much momentum will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 सेंटीमीटर। ये डंबल ऐसे नीचे ढंग करके गिर गया नीचे, तो आपको बताना है मोमेंटम कितना ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो ये चाहे तो आप नेक्स्ट वीडियो के बाद भी देख सकते हो, ये क्वेश्चन उससे भी रिलेटेड है, बट आई थिंक यहां भी हो जाएगा। देखो एक डंबल है, ऐसा दिखता है डंबल, ये धाम करके यहां गिरेगा फ्लोर पे। मुझे बताओ डंबल जब यहां फ्लोर पे गिरेगा तो कैसा दिखेगा? वहीं पे गिर जाएगा ना, मतलब उसका सारा के सारा मोमेंटम 0 हो जाएगा, है ना। सो यहां पे u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं है? ड्रॉप्स, डंबल ड्रॉप हुआ। डंबल का मास कितना बता रहे हैं? 10 kg का डंबल है। क्लियर? और ये जो हाइट गिरा है वो, इसको आप s बोल सकते हो, s, इसको आप बोल सकते हो 80 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा 0.8 मीटर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं मीटर में? ओके, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कितना दे रहे हैं वो? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, चलो फिर अब वो पूछ रहे हैं मोमेंटम कितना ट्रांसफर होगा। ओके, ठीक है, तो देखते हैं कि मोमेंटम का फॉर्मूला है mv, तो पहले तो अपने को v निकालना पड़ेगा, है ना, तो v इज क्वेश्चन मार्क। चलो काइनेमेटिक इक्वेशन से u m, तो m की जरूरत नहीं होती, ua, और क्या दिया आपको? s भी दिया है, देखो ये s भी दिया है, और अब v निकालना है। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? uavs। थर्ड, अभी तक तो आदत हो गया होगा ना, प्रैक्टिस करके आना। हाँ, सो क्या निकालना है अपने को? v, सो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब बताओ u कितना है? 0 स्क्वायर है। 2a, एक्सेलरेशन इज 10 एंड हाइट कितना जाना है? 0.8, तो ये कितना हो गया भाई? कितना हो गया? v स्क्वायर है ये, ठीक है, भूलना मत। तो ये हो गया एक 0, इसको दे दो 16, तो v कितना आएगा? √16। समझ गए? तो ये जो डंबल धड़ाम से नीचे गिरेगा, वो उसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या होगी? 4। क्लियर? ओके, तो बताओ उसका इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ? इनिशियल मोमेंटम 10 × 4, मतलब कि 40 kg मीटर पर सेकेंड। ये कब लगेगा? जस्ट बिफोर स्लैमिंग, जस्ट बिफोर वो फ्लोर पे गिरेगा, इसका ये मोमेंटम होगा। और फ्लोर पे गिरने के बाद, फ्लोर पे गिरने के बाद तो वहीं रुक जाएगा। तो सारा की सारा मोमेंटम कहां गया? मैं बता रहा हूं, ये एक वीडियो 2 वीडियो के बाद भी ये होगा टॉपिक, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। जस्ट बिफोर कोलाइडिंग उसकी वेलोसिटी क्या थी? 4। तो मोमेंटम क्या था? 40। जैसे ही उसने कोलाइड किया,
उसका मोमेंटम कहां गया, उसकी वेलोसिटी कहां गई, वहीं पे रुक गया। तो सारा की सारा मोमेंटम उसने जमीन को दे दिया। इसका मतलब फाइनल मोमेंटम बिकेम आफ्टर स्लैमिंग इट बिकेम 0। सो आप बोल सकते हो मोमेंटम ट्रांसफर इज इक्वल टू 40 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, यही क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से डिस्कस करूंगा वो वाले टॉपिक के बाद। ओके, अभी तो मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। अब ये वीडियो क्योंकि लंबा हो रहा है इसको यहीं खत्म करते हैं। बट हमने इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन 18 भी किया, और हमने ये रियलाइज किया कि हमको चैप्टर नंबर 8 मोशन भी अच्छे से आना चाहिए, और इसके पहले वाले वीडियोस जो भी हैं या इसके पहले वाली जो भी टॉपिक्स है वो आपको अच्छे से आने चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज फिजिक्स, एंड फिजिक्स इज बेस्ट अंडरस्टूड व्हेन यू कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। तो आपको ये खुद से प्रैक्टिस करने हैं, एक्स्ट्रा जो बुक्स हैं उसमें से प्रैक्टिस करने हैं, और खुद से प्रैक्टिस करके ही आपको बेस्ट समझ में आएगा। ओके, सो आई होप प्रैक्टिस करेंगे आप। आई होप आप नेक्स्ट वीडियो के पहले पढ़ के आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है। तो तब तक पढ़ाई करते रहें, एंड वी विल होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।